उसके बाद बच्चन साहब तक मेरा आवाज उनके कान में पहुंचा, द बेटर इंडिया के माध्यम वो से। कैसे फोन किए? अरे वो कब तुरंत फोन आया, कैसे फोन आया? 2023 में। 23 में फोन उसी समय आया? हाँ, केबीसी फोन किया तो कि मैं केबीसी से, और बचिया का नाम भूल रहा हूँ, है डायरी में लिखा हुआ, फलाना बोल रही हूँ, पांडे जी, हरे राम पांडे जी। तो बोली कि बेटा हाँ मैं हरे राम पांडे हूँ, उससे आपका इंटरव्यू हम लेंगे, ये वो पूछ के बोले फिर कल मैं आपसे बात करूंगी। कल फिर बात किया तो बोला कि आपका 2 घंटा का इंटरव्यू है, साइलेंट जगह पर जाइए और वीडियो कॉल के माध्यम से। वो भी हुआ। तो हम किसी को बोले, बोला ये सब फ्रॉड है बाबा, ये सब ऐसा जो सब फ्रॉड है, देखिएगा आपका पैसा वैसा नहीं लूट ले। अरे कोई पैसा नहीं है भाई मेरा, कहीं पैसा ही नहीं, क्या लूटेगा। लेकिन वो तो सच्चा था। इंटरव्यू के बाद केबीसी का टीम आ गया यहाँ। टीम आके पूरा 3 दिन तक पूरा आश्रम, एक एक बेटियों का हिसाब किताब, कहाँ पढ़ती है, आपका ये संस्था को, ये बेटियों के घर को चलाने में कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक एक सब्जी वाला का जो है सो जाके सब्जी मंडी में, और बहुत, अब हमको बहुत परेशान किए लोग। इतना सब प्रश्न लाते थे, बैठो बोलो, बोलते बोलते पेट में दर्द हो जाता था। कई दिन तक परेशान किए। जब शूटिंग कंप्लीट हुआ तो बम्बई भेजे सारे मामला को। तो वहां से फोन आता है कि बाबा को आज के 3 दिन के बाद आना है बम्बई। तो कुछ बेटियां सके तो लेकिन दुर्गा पूजा का पहले का मामला, 2023 चीफ गेस्ट बुला रहे हैं हमको, ओ केबीसी। अमिताभ बच्चन से कब बात हुई? अमिताभ बाबू से वहां पहुंचने के बाद फिल्म सिटी में। पहले तो हमको होटल में रख दिया गया, बहुत बड़ा होटल। यहाँ से गए आप? हाँ, ऐसा खाना पीना की मत पूछिए, हम लोग जीवन में नहीं देखा था। सिक्योरिटी व्यवस्था, वहाँ खाना 28 हजार की बिल आती थी। 15 आदमी हम लोग थे, 15 9 3 12 आदमी थे। तो अब क्या कहें बाबू, वो सब सुन के जो है सो आश्चर्य लगता है कैसा कैसे हुआ। और जब हम केबीसी के मंच पर गए तो बच्चन साहब स्वागत के लिए दौड़ पड़ा पूरा टीम, और आकर के हमसे हाथ मिलाए। तो हमें हाथ भी मिला रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भाई यह अमिताभ बाबू हैं। हम लोग सिनेमा देखते थे, टीवी पे देखते थे, पर्दे पे देखते और थे, आज मैं इनसे सामने देखा, हाथ मिला रहा हूँ, आज इनसे मिल रहा हूँ। उसके बाद हमको बड़े आदर से गला में हाथ लगा के वो ले चले अंदर। टीम का 50 स्टाफ तब केबीसी में जाके उनका प्रोग्राम हुआ। वहां तो वो छेड़ते गए, और हमको जो हमारा तो जो दुख बीता है वो तो यहाँ भरा हुआ। वहां एक चर्चा चला था, वह कड़ाके की ठंड की रात, बच्ची रोने लगी, दूध आप पिला रहे हैं, पी नहीं रही है। अब दूध ठंडा है, ठंडा नहीं पी रही है, आप सांस धर के रो रहा है बच्चा। हम पत्नी को बोले क्या हुआ? बोला किरासन तेल खत्म हो गया। 1-2 बच्ची भी नहीं है। हाँ, 10 बेटियां थी, किरासन तेल नहीं। अब मैं क्या करूं? हे परमात्मा, 1 रुपया नहीं मेरे पास। किसी को 12 बजे रात में सब दुकान बंद, किसी को उठाता भी हूं तो उधार। हमारा हृदय काम नहीं किया। बोला नहीं, हम किसी को नहीं उठाएंगे। तो अभी याद है कुछ लकड़ी कहीं से ला के जलाऊं। फिर एक चावल का बोरा लिए, कड़ाके का ठंड में गेट खोले घर का, दौड़ पड़े रोड पर, और रोड के आसपास में कंबल, कूट का डब्बा खोज रहे हैं, कागज जो मिल रहा है बोरा में डाल रहे हैं। आधा बोरी दौड़ के ले आए, 1 घंटा में चुन के। उससे दूध गर्म किए, अब सलाई मांगे, उससे जला के कूट को कागज देके और गर्म करके जला के तब बेटिया को पिलाए तो जान बचा। अब रात भर उसी कागज कूट से जला के रात काटा। तो लाखों घटना है, प्रत्येक दिन
एक चुनौतीपूर्ण रहा मेरे जीवन का 20 साल। मेरे जीवन का 20 साल प्रतिदिन एक चुनौती रहा। आज कैसे रात को सोते थे, नींद नहीं लगती थी, भोजन हो रहा गया, भोजन कोई 150 केजी दे दिया ना तो खूब शांति से सोते थे और सपना देखते थे आज बेटी लोग खूब खा रही है, हम आनंद में है, यही सब सपना देखते थे। बहुत भोजन आ गया है, सपने में देखते थे। अब भोजन और आ जाता था, रात को नींद नहीं लगती थी, कल क्या खाएगा, कहाँ से लाऊं, क्या करूं। गुमनाम भी थे, लोग जानते भी नहीं थे। ये सब दिन को काटते हुए, लेकिन एक चीज था, मेरा विश्वास था। भगवान बोले थे कि हे नारद, हर काम के पीछे एक कारण होता है, और हे नारद कारण के पीछे मैं हूं। तो जब कारण के पीछे तुम हो तो परमात्मा काम तो तेरा हो रहा है, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो तेरा चाकरी कर रहा हूं। तो एक न एक दिन तुमको आना होगा इस सेवरी के घर, सेवरी के घर प्रभु आना होगा, तुझको मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा दुख दूर करोगे। कभी सपना में नहीं सोचते थे कि मेरा दुख दूर होगा। तो अब बिना सरकारी सहायता का कोई मदद नहीं किया, मेरा चवन्नी का मदद नहीं किया कोई। अब वही जो लोग दे देते थे कुछ, बस भिक्षाटन करके, वही भिक्षाटन करके जो खुश हुआ, कोई पैसे दे दिए, कोई पैसा तैसा नहीं देता। अधिकारी पर अधिकारी जो बोल रहे हैं कि वो तो वो लोग कर लेते। वो चेक काट के दिया, दूध वाले को दे दिया कि ले जा भैया, कोई चावल दे दिया, मतलब कोई दाल दे दिया। प्रतिदिन यही दिमाग में चल रहा था कैसे इनके लिए भोजन का उपाय होगा। भोजन है, स्कूल में जाके भजन सुनाते थे कि का होई राई राई पाई पाई जोड़ी। हे भाई, जो बड़े बड़े महल अटारी दिखा के बाबू फूले फूले समा रहे हैं, बहुत विराट मेरा घर है, अरे यह धर्मशाला है, न तेरा है न मेरा है, सब कुछ छोड़ के जिसका है वो समझे। तो ना भाई साहब, जो परम आनंद की अनुभूति किसी को खिला के मिलेगा, वो अनुभूति खा के नहीं मिल सकता है। मेरा चैलेंज है, सारा दुनिया, सारा मेरा भाई गोतिया हमको गाली दिया कि इसका बाल बच्चा भीख मांगेगा, तो हम बोला कि इसका जिम्मा किसका है, हमारा बच्चा भीख मांगेगा कि क्या, सब अपना भाग्य किस्मत की बात है। अपना जमीन बेच के जब बच्चों को सेवा करने लगे, हायर एजुकेशन में बड़ी बड़ी बेटियां हो गई, खर्चा बढ़ने लगा, जमीन बेच के उड़ाने लगे, जमीन बेच के घर बनाया, बेटी बढ़ गई, घर बढ़ाना होगा। बोला पागल हो गया। तो बोला पागल मैं हूं कि पागल तुम, इसका फैसला कौन करेगा। यह संसार एक पागल खाना है। हमारा बड़ा भाई से झगड़ा हुआ था, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े ऑफिसर है, कहा कि पागल हो गया तुम। बोले पागल यह संसार पागल खाना है। आप देख रहे हो कि मैं पागल हूं, मैं देख रहा हूं आप पागल हो, तो हमको तो भाई साहब लगता है कि संसार पागल है। क्या करना था, क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या करना है, कहां जाना है, समझ में नहीं आता। यह संसार पागल खाना है। एक पागल वह है जो सच्चा पागल है, वो अब ना समझदारी में कुछ घटना कर दिया, वो ऐसा काम कर दिया जो मानवता शर्मसार हो रहा है। और एक बढ़िया आदमी को देखा, उससे भी ज्यादा घृणित कार्य कर दिया, और वो तो पागल था नहीं, और उसको फांसी हो रहा है, जेल हो रहा है। आप बताओ ना कौन किसको पागल किसको अच्छा कहे। जो लूट सको सो लूट। हमारा तो चैलेंज है ना कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, हमारा खाता बही का हिसाब कर लिया जाए। 15 बीघा 5 कट्ठा जमीन माई बाप मैं बेचा हूँ अपना 35 बेटियों के हित में। मैं 35 बेटियों को अभी तक आप, हाँ जी, 15 बीघा 5 कट्ठा जमीन का बिक्री नामा सब कागज में बांध हाँ, मतलब जब से आप पहली बेटी को उठाए थे तब से 20 साल के दरमियान में, 20 साल के अंतराल में 15 बीघा 5 कट्ठा, 15 बीघा 5 कट्ठा बेच चुके हैं 35 बेटियों के लिए। हाँ, पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। हमारी बेटी बहुत मजबूत बेटी, आप हिंदी इंग्लिश बात कीजिए। अभी 4 बेटी का शादी किए, 2 बेटी गृहिणी है, 2 बेटी
सरकारी नौकरी में, बिहार सरकार में शिक्षक है, एक रिम्स में रांची में बीएससी नर्सिंग करके, 6 बेटी नीट का तैयारी कर रही है। कोई किसी का ख्वाब है आईपीएस बनेंगे, किसी का कुछ ख्वाब है, किसी का पहले बेटा सब डॉक्टर बन जाओ और सेवा करो, साबित कर दो इलाज करके कि 99% बच्चा बिना ऑपरेशन का पैदा होता है, 1-2% को आवश्यकता ऑपरेशन की होती है। आज तो सबका ऑपरेशन हो रहा है। साबित कर दो कि मैं नारायण सेवा की बेटी हूँ, साबित कर दो पूरे भारत में फैल करके हमने बेटियों को अच्छा संस्कार दिया है, साबित कर दो कि हर एक स्टेट में मैं रहूं या ना रहूं, हे बेटी तुम मेरा नाम का ध्वजा गाड़ देना, हरे राम पांडे बन के खड़ा हो जाना, हमारा देश का विकास होगा। आज मैं तड़प रहा हूँ बेटियों के लिए। क्या तो बेटी का तो आधार कार्ड में लिख दिया हरे राम पांडे भवानी देवी, अब बेटियों का आ गया नौकरी का समय, आप मांगोगे जाति प्रमाण पत्र दीजिए, आय प्रमाण पत्र दीजिए, आप जो है सो क्या क्या सब मांग देते हैं। तो मेरे बेटियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, मैं किसी का दया पर पल रही हूँ, किसी का घर में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, कोई मजहब मेरा है ही नहीं। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जरा गौर कीजिए, बहुत सारा कानून बना लिया आप लोग, शायद लगता है हमको कि हमारे समझ में उलझन हो रहा है कि हमारे बेटियों के लिए भी एक कानून बना दीजिए। आप हमारे किन्नर भाई के लिए भी बहन के लिए बना दिए, उसको भी जीने का साधन दे दिया आपने। तो ऐसे बेटियों के लिए कानून होना चाहिए। आपने वो सबसे अंतिम व्यक्ति का भी कानून बना दिया, सबसे अंतिम गरीब का लाल कार्ड बना दिया, लेकिन लाल कार्ड के लायक भी नहीं मेरी बेटियां। इसको तो न नाम है, न पता है, न धर्म है, न मजहब है, न किसी से द्वेष कलेश भेद भाव, पता है स्वयं परमात्मा के कृपा से पल रहा है। इनको पता है कि आप इनके माँ बाप नहीं है, आप इनको कहीं से उठा के लाए हैं, पता हो गया, पता हो गया। ये पापी दुनिया बता देता है, मैं नहीं बताया, लेकिन मेरी बेटी तापसी जवाब दिया था कि आप क्या बोल रहे हो अंकल, कोई अनाथ फनाथ नहीं, हम पापा हमको बताए हैं कि एक नाथ जगत अनाथ। इस जगत में आप नहीं बताए थे किसी को पहली बार? नहीं, हम नहीं बताया, कोई और बता बेटी प्रश्न किया कि हमको अनाथ बोलता है, स्कूल में अनाथ का माने क्या होता है बताइए। उन्हें अनाथ तो वो हुआ जिसका नाथ नहीं है। तो जगत के जितने प्राणी हैं सब अनाथ हैं, और आने का पता मालूम नहीं है और जाने का पता मालूम नहीं है। तो हमको लगता है बेटा सब हम लोग अनाथ हैं और एक नाथ है मेरे मालिक, तो हमको अनाथ क्यों कहता है? इस पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोग इस पे विचार करिएगा। ये बहुत बड़ी बात बोले कि मान लीजिए कोई भी ऐसा काम कर रहा है और जब उस व्यक्ति को, जैसे इनकी बहुत सारी बेटियां हैं, 35 बेटियां हैं, और 35 में अगर किसी को पता नहीं है कि हाँ वो सड़क से उठाकर लाई गई हैं या कहीं झाड़ी में फेंकी गई वहां से उठाकर लाई गई हैं, जब उनको ये पता नहीं है कि ये मेरे माँ बाप कौन है, उनको ये पता है कि यही मेरे माँ बाप हैं, तो प्लीज आप लोग इस तरह का बात उनको मत बताइए, क्योंकि दुख होता है। लास्ट में जो बेटी होश में आई, बड़ी हो गई, 18 साल होने जा रहा है, तो वो सब कहीं कहीं बोला है कि लाख बार मेरा जन्म यदि इस धरती पर हो तो मैं उस परमात्मा को बोलूंगी कि हमको यही माता पिता देना। ये भी जवाब दिया है मेरी बेटियां। आज वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आज मेरा तापसी बेटी का जन्मदिन है, और वो उसी से तो आश्रम स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा जीवन एक मोड़ लिया, और आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, मेरा शरीर जगत हित में विलीन हो गया। अब अपना पराया कुछ रहा कुछ नहीं रहा, जो है सब परमात्मा का। तो चलिए मैं बात करता रहूंगा। और ये केबीसी में गए हैं, और कौन कौन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है? हमको 2009 ईस्वी में दैनिक जागरण का बहुत बड़ा स्थापना दिवस मनाया जा रहा था धनबाद में, तो 2009 में
दैनिक जागरण के जो झारखंड के हेड थे और दैनिक जागरण के जो मालिक थे, उनका शायद नाम मैं भूल रहा हूँ, गुप्ता जी, लखनऊ से, उनका हाथ का लिखा हुआ हमको अवार्ड मिला है। वो हमारा नेशनल अवार्ड था कि भारत में आपने अच्छा काम किया। गुप्ता जी बोले थे कि पांडे जी बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो, आपका आवाज भारत में मैं बनता रहूंगा, जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी आप हमको खोजिएगा। दूसरी बात, प्रभात खबर संथाल परगना रत्न सम्मान से सम्मानित किया अभी 2-3 महीना पहले। करमवीर चक्र पहले केबीसी 2023 में विशेष अतिथि में हमको बुलाया और उन्होंने 2023 का अवार्ड दिया। तो वहीं से शायद आपकी जो ये वहां से पूरा विश्व चले गए, किस्मत भी पूरा बदल विश्व गया, इस आश्रम का किस्मत भी बदल गया 2023 से। हाँ। जैसे जी, राम आ गए ने भजन गाते हैं। इंतजार जो था कि मेरे झोपड़ी में राम आएंगे, आज राम आएंगे। अमिताभ बच्चन राम बनकर आ गए, बुला लिए यहाँ से, अमिताभ बच्चन बाबू के माध्यम से परमात्मा हमारी बेटियों के लिए आ गए। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, सबको हम कहा कि एक दिन का खर्च मेरा 6,000 का आता है, आप लोग भी अपना जन्मदिन सालगिरह बहुत खर्चा कर देते हैं, तो कम से कम एक दिन हमारे बेटियों का घर चला दीजिए और उसका खर्च 6,000 आता है, मेरे बेटियों का अकाउंट में डाल दीजिए ताकि आपका जन्मदिन यहाँ भी मन जाए। और बहुत लोग जुड़ गए, बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं सारे भाई बहनों से, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 2 हाथ ईश्वर दिया है, पहला दूसरा। तो पहला अपने लिए दिया, पहले अपना पेट भरो, दूसरा दूसरों के लिए है। अपने खाना का 2 रोटी अपने भंडारा से, बामे दहीने भी देख लेना, कोई आपका 2 रोटी खा के यदि पल जाए तो इससे बड़ा तीर्थ धरती पर नहीं है। इन बच्चों का सेवा में हम तो लगा हूं, अब उम्र हो गया मेरा, आप भी लगिए ना, शरीर से, मन से, धन से, जो ईश्वर दिया है इनका मदद कीजिए। कोई सबसे ईश्वर आपका भी मदद करेंगे, ईश्वर आपका भी मदद करें। अभी